आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 डेटा हैंडलिंग। ओके, देखिए अब सबसे पहली बात हमारे पास डेटा क्या होता है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और नंबर्स गैदर टू सम इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। हमारे पास कुछ कलेक्शन किसी भी कोई भी फैक्ट्स का कलेक्शन, किसी भी नंबर्स का, वो सब हमारा डेटा कहलाता है। डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिविजुअल इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। डायरेक्टली अगर हम किसी से एक ले रहे हैं, जैसे मुझे आप मेरे से डायरेक्टली मैथ्स के नंबर पूछ रहे हो, ठीक है, तो वो आपका एक तरीके से प्राइमरी डाटा हो गया। सेकेंडरी डाटा ये होता है किसी हम कलेक्टेड बाय वन इंडिविजुअल एंड यूज बाय अदर इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। जैसे आपके टीचर्स मेरे से मार्क्स कलेक्ट करके फिर आपको बताए, तो इस तरीके से ये आपका सेकेंडरी डाटा हो गया। ओके, अब आता है आपका रॉ डाटा। एज when data is collected and noted down without arranging its manner is called raw data। जब वो विदाउट किसी भी ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी कोई भी ऑर्डर ना हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग, वो रैंडमली लिखे हुए हों, तो वो आपका रॉ डाटा कहलाता है। फिर आता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ देखिए लिखा है, अ डाइस इज थ्रोन 30 टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड आर एज फॉलोज इन द फॉर्म ऑफ रॉ डाटा। तो 30 टाइम्स डाइस थ्रो किया गया, उसके हमने डाटा लिख रखा है, उसका ऑब्जर्वेशन लिख रखा है। ओके, देखो एक सेकेंड, सॉरी। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे आप लूडो खेलते हो, तो उसमें अगर 6 आपका 2 टाइम्स आया, तो 6 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। तो जो 2 है वो 6 की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हम बनाते हैं टैली। हमें पता है टैली मार्क, हम यूज़ करते थे, 6 में भी यूज़ किया है हमने टैली मार्क। When the data is large, a frequency distribution table is made with the help of tally marks। जब डाटा हमारा लार्ज होता है, बहुत सारी रिपीटेशन होती है, तो उसमें हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं वो हम टैली मार्क के थ्रू बनाते हैं। जैसे देखिए पीछे जो हमारा रॉ डाटा लिखा हुआ था, उसका हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऑब्जर्वेशन लिख के हमने डाइस था, तो 1 से 6 तक आएंगे। 1 आपका 6 टाइम्स आया था, तो हमने 6 टैली मार्क बना दिए। देखो इसमें क्या करते हैं, 1 2 3 4 के लिए ऐसे करते हैं, और 5 जब हमें लिखना होता है तो ऐसे क्रॉस कर देते हैं। फिर अगर 6 लिखना है तो 1 फिर से शुरू, 7 तो ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ 6 6 5 2 5 6 इस तरीके से लिखे हैं, और इन सारे फ्रीक्वेंसीज का सम 30 है। यहाँ देखिए लास्ट में टोटल लिखा है ना। अब आता है आपका रेंज। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्जर्वेशन। देखो द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गिवन। एग्जाम्पल देखो, यहाँ 10 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है, तो रेंज क्या होगी? रेंज होगी जो इसमें सबसे बड़ी हाइट है और सबसे छोटी हाइट का डिफरेंस। तो यहाँ सबसे बड़ी हाईएस्ट हाइट है 180 और छोटी हाइट है 126, तो रेंज हो गई आपकी 54 सेंटीमीटर। अब हम इस चैप्टर में 3 चीज़ पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। मीन को हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा इज द वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डेटा, ठीक है। तो हम मीन, मीडियन, मोड पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हम मीन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, टू फाइंड द मीन। मीन फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं? ऐड द मेजर्स ऑफ द डेटा टुगेदर। सारे मेजरमेंट्स को हम एक साथ ऐड करते हैं। डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मेजर्स विच आर एडेड टुगेदर, और जितने वो नंबर्स हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे हम एवरेज निकालते थे, तो मीन हमारा कुछ एवरेज की तरह होता है। अब आगे देखते हैं, देखो ये लिखा, मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एग्जाम्पल 2 है, देखो यहाँ अनीता सिक्योर्ड फॉलोइंग मार्क्स इन टर्मिनल टेस्ट। इंग्लिश में 62 हैं, हिंदी में 69 है, 76 68 82 66। तो कितने सब्जेक्ट हैं आपके? ये देखो, इंग्लिश 1, हिंदी 2, संस्कृत 3, सोशल साइंस 4, मैथ्स 5, साइंस 6। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया वो हो गया 6। अब इनका सम करेंगे। यहाँ लिख लिया हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन लिखेंगे तो ऊपर सबका सम कर देंगे, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, हमारा मीन आ जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल 3 में, एग्जाम्पल 4 में भी। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मीन इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर। शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो अगर हमें सम निकालना हो
तो हम मीन इंटू नंबर कर सकते हैं। मान लो किसी केस में हमें मीन दे रखा है और हमें सम पूछा है, तो हम मीन की और सम की मल्टीप्लाई करके, सॉरी मीन की और नंबर की मल्टीप्लाई करके हम सम निकाल सकते हैं। तो देखो एग्जांपल 5 देखो, द मीन ऑफ 15 टीचर्स ऑफ अ स्कूल वाज 32। तो इसमें मीन दे रखा है हमें 32 और नंबर दे रखे हैं 15। अब हमें सम नहीं पता, तो क्या होगा, देखो इसने क्या कहा, वन न्यू टीचर एडेड 28 ईयर्स जॉइन्स द स्कूल। अब इन्होंने हमें मीन दे रखा था कि जितने भी पुराने 15 टीचर्स थे उनका मीन तो 32 है, लेकिन अब क्या हुआ, अब एक और नए टीचर आए, उनकी एज 28 ईयर्स है। तो अब नया मीन क्या होगा, क्योंकि अब स्कूल में 16 टीचर हो गए। तो देखो हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे मीन एज ऑफ 15 टीचर्स 32 ईयर्स। तो सम कैसे निकलेगा, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ अपॉन नंबर होता है, और हमें चाहिए सम। हमारे पास मीन और नंबर दोनों दे रखे हैं, तो सम चाहिए ना हमें, तो हम मीन इनटू नंबर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। देखो मीन एज ऑफ 15 टीचर्स, सम ऑफ 15 इंटू 32, तो 480 आ गया। यानी कि जो 15 टीचर्स थे उनकी एज का सम 480 था। अब क्या हुआ, एक और टीचर ऐड हो गया, तो यानी कि जो नंबर थे वो तो 16 हो गए, 15 + 1 हो गया 16 हुआ। तो क्या होगा, जो हमारा नया सम होगा उसमें भी तो एज ऐड होगी ना, जब एक टीचर बढ़ा है तो उनकी एज भी तो ऐड करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगी 508, अब डिवाइड हो जाएगा 16 से, तो नया मीन आ गया। इसी तरीके से एग्जांपल 9 है आपका, मीन ऑफ 9 नंबर्स इज 14। तो सम क्या होगा 9 नंबर्स का, 14 इंटू 9 126। इसमें क्या हुआ, 1 नंबर 12 वॉज एक्सक्लूडेड। अब इसमें एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना। तो देखो 126 में से एक नंबर निकाल दिया, तो ये बचा 114। पहले 9 नंबर्स थे, तो अब एक नंबर माइनस हो गया, तो 8 बचा, तो 114/8 कर देंगे हम। ठीक है, देखो आ गया। अब है मीन ऑफ 7 नंबर्स वॉज फाउंड टू बी 50। 7 नंबर्स का मीन 50 है, तो 7 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 350। अब उसने क्या कहा, लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड दैट अ नंबर 72 वॉज मिसरीड एज 27। जो हमारे पास नंबर्स लिखे थे 7, उसमें एक नंबर लिखा था 72, लेकिन गलती से उसे हमने 27 पढ़ लिया था। तो जो मीन वगैरह निकला वो तो 27 के अकॉर्डिंग निकल गया, यानी कि जो हमारा मीन था वो गलत हो गया। अब इसने क्या किया, यहाँ देखो हमने सम निकाल लिया। अब क्या हुआ, बट 72 वॉज रीड एज 27। तो देखो उसमें 27 ऐड हुआ, 27 को हम उसमें से अगर निकाल दें तो जो हमने गलती करी है वो तो हमें पता चल जाएगी, पता चलेगी कि नहीं पता चलेगी। लेकिन अभी भी हमारे पास करेक्ट सम नहीं आएगा, क्योंकि हमने 72 को 27 पढ़ा था, तो हमने 27 तो निकाल दिया, लेकिन हमें 72 ऐड करना पड़ेगा। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि मिस रीड और इस तरीके के, तो उसमें क्या होता है, जो टर्म पढ़ी जाती है मिस रीड होती है। जैसे 72 थी और 27 हमने पढ़ लिया, तो जो 27 है वो तो सब्ट्रैक्ट होता है, और जिस नंबर को गलती से पढ़ा है वो ऐड होता है। ठीक है, फिर करेक्ट सम आ गया यहाँ देखो, और फिर करेक्ट मीन आ गया। अब 8th क्वेश्चन में आप हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स लिख के रेंज निकाल सकते हैं, और हाईएस्ट नंबर किसके आए वो आप बता सकते हैं और मीन निकाल सकते हैं। अब आता है, ये तो था आपका सिंगल, लेकिन अब हमारा आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे ये लिखा है बहुत सारा, तो हमें इन्हें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना पड़ेगा। हम जब बहुत सारा डाटा होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बना लेते हैं, जैसे अभी हमने पीछे टैली मार्क की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी ना, तो ऐसे ही हम इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम ये होता है समेशन fx अपॉन समेशन f, सम ऑफ f, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी, ये होता है उनकी मल्टीप्लाई x की और समेशन फ्रीक्वेंसी की। अब देखो एग्जाम्पल 9, यहाँ बहुत सारा डाटा दिया हुआ है। अरेंज द डाटा इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म एंड हेंस फाइंड द मीन। तो मीन के लिए हम नोटेशन डालते हैं x बार से, और फॉर्मूला होता है ये हमारे पास मीन के 2 फॉर्मूले होते हैं। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ तो अब तब अलग होता है, और वैसे अलग होता है।
ये 9th एग्जाम्पल है आपका। तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स जो हमसे दिया गया है उसको हम एक्स मान लेते हैं। यहाँ हमने टैली मार्क बनाया, यहाँ फ्रीक्वेंसी बनाई। अब क्या होता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके हम एफ एक्स लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का सम तो 30 है और एफ एक्स का सम आ गया हमारा 193, तो 190/30 करते हैं। तो जब भी हमारा ऐसा बहुत सारा डेटा होता है, ग्रुप डेटा टाइप, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल में बनाते हैं टैली मार्क की हेल्प से। तो देखो यहाँ वेट्स लिखे हैं, ये आपके वेट्स लिखे हैं, इसका हमने टैली मार्क बनाया, हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, इसको हम एक्स बोलते हैं। ये हमारा एक्स हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एफ एक्स आ गया, तो ये आ गया 1952 और उसकी डिवाइडेड बाय 40, तो ये आपका हो गया मीन, निकल गया आपका। तो देखो 13.1 एक्सरसाइज है, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली मीन निकालना है, सेकंड में भी मीन निकालना है, थर्ड में भी मीन निकालना है आपको, फोर्थ में भी। इन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा रखा है। देखो यहाँ जो क्वेश्चन है एक, ये 7th क्वेश्चन, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 54। तो 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 54 है, तो सम कितना होगा 54 × 20, ठीक है। अब उसने क्या कहा, इफ वन ऑब्जर्वेशन 42 वॉज मिसरीड एज 24, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आएगा इसका सम, ये आया, इसमें से हम 24 को माइनस करेंगे और 42 को ऐड करेंगे, तब हमें न्यू सम मिलेगा, ठीक है। 12 और 13 क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी हुई है, उसमें आपको एफ एक्स निकाल के तब मीन निकालना है। ये 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, तो हमने लिख दिए 1 2 3 4 5, उसके बाद हम लिख देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से आपका फिफ्थ क्वेश्चन हुआ है, देखो पॉकेट मनी का मीन दिया हुआ था, तो पहले हम 29 स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी का मीन अगर गिवन है तो हम पहले सम निकालेंगे, ठीक है, सम निकालेंगे, उसके बाद न्यू स्टूडेंट जब होता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। स्टूडेंट जैसे 29 है, उसमें 1 ऐड होगा तो 30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, इसी तरीके से उनका सम भी इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर हमारा न्यू मीन निकलेगा। ऐसे ही 6 क्वेश्चन में है, न्यू मीन निकालना है आपको। यहाँ भी एक बच्चा छोड़ के जाता है, तो जब वो रिमेनिंग कितने बचेंगे, पहले शुरू में 11 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पहले 11 फ्रेंड्स थे, फिर वो एक चला जाता है तो 10 हो गए। तो पहले हमने 11 स्टूडेंट्स की हाइट का सम निकाला था, उसमें से जो 1 छोड़ के गया है उसकी हाइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें नया सम मिल जाएगा, फिर हम नया मीन निकालेंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन में मिसरीड वाला है, तो पहले हम जो पढ़ा जाता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और जिसकी जगह पे पढ़ा जाता है उसका एडिशन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है रॉन्गली 72 इंस्टीड ऑफ 70, व रीड रॉन्गली 73 इंस्टीड ऑफ 78। 78 की जगह 73 पढ़ा गया, तो 73 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 78 को ऐड करेंगे। ऐसे ही 69 की जगह 59 पढ़ा गया, तो 69 और 59 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और 69 को ऐड करेंगे। 10th क्वेश्चन में भी आपको एक वर्कर लेफ्ट होता है, तो वर्कर लेफ्ट होगा तो नया मीन बनेगा, जो पुराना सम था उसमें से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये आपका 11th क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई हुई है, ये एफ एक्स आ गया, ये एफ आ गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा, ओके। ये है आपकी 13.1। आपको इसी तरीके से सारी एक्सरसाइज करनी है, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी करने हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी आप क्वेरी टाइम में डिस्कस कर लेंगे।